आइए आज हम समरी ऑफ लेटर्स यानी जितने सिफात हमने मुतज़ात और गैर मुतज़ात में सीखे हैं उनका समरी देखते हैं। जैसे हर्फ अलिफ, अलिफ में कितनी सिफात पाई जा रही है? अलिफ में सिफत जहर पाया जा रहा है। सिफत जहर यानी हर्फ अलिफ में हम एयर फ्लो नहीं करेंगे, सांस को जारी नहीं रखेंगे। ठीक है। दूसरा इसके अंदर सिफत रखावा है। सिफत रखावा की वजह से हम वॉइस फ्लो यानी आवाज को जारी रखेंगे। तीसरा इसके अंदर है सिफत इस्तिफाल। इस्तिफाल की वजह से इस हर्फ को हम बारीक पढ़ेंगे, इस हर्फ को हम थिन करके पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। ठीक है। चौथा मोटा नहीं पढ़ेंगे। चौथा इस सिफत में सिफत इनफिताह है। इनफिताह की वजह से हम हमारी जबान को ऊपर टच नहीं करेंगे बल्कि फ्लैट रख देंगे, फ्लैट माउथ से इन हरूफ को अदा करेंगे, ऊपर जबान नहीं करेंगे, टच होने नहीं देंगे। चौथा इसमें है इस्मात। इस्मात यानी इस हर्फ में हमको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, आसानी से अदा नहीं होगा। ठीक है। ये था अलिफ का मखारिज। अब है हर्फ बा का। हर्फ अलिफ हमारे अलजौफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। बा, बा हमारे मुंह के होठों सॉरी, बा हमारे होठों से अदा होता है। बा हमारे होठों की तरी, हमारे दोनों होठों का गीला वाला हिस्सा, गीला वाला हिस्सा, वेट पार्ट ऑफ अवर लिप्स को टच होकर हर्फ बा अदा होता है। हर्फ बा में कितनी सिफात पाई जा रही? कुल 6 सिफात पाई जा रही। तो 6 सिफात में से सबसे पहली सिफत है सिफत जहर। सिफत जहर का मतलब ये है इसके अंदर हम सांस को जारी नहीं करेंगे, हवा जारी नहीं होगी, एयर फ्लो नहीं होगा, यानी आवाज बगैर एयर फ्लो के सांस को रोके अदा करेंगे। दूसरी इसके अंदर है सिफत शिद्दा। सिफत शिद्दा यानी हम वॉइस फ्लो भी नहीं करेंगे, आवाज को भी जारी नहीं करेंगे बल्कि इसके मखरज में आवाज को रोक देंगे। इसका मखरज क्या है? हमारे दोनों होठों होठों का तरी। ठीक है। तीसरा है ये इस्तीफाल। इस्तीफाल यानी हम इसको मोटा नहीं करेंगे, थिक लेटर्स की तरह नहीं पढ़ेंगे बल्कि फ्लैट माउथ से अदा करेंगे। हमारी जबान का पिछला हिस्सा, जबान का बैक साइड ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। चौथा इसके अंदर है सिफत इनफिताह। सिफत इनफिताह यानी हमारी जबान फ्लैट होगी, जबान का सामने वाला हिस्सा भी ऊपर तारक को नहीं टच होगा और ये भी लाइट पढ़ा जाएगा, पूरे फुल माउथ साउंड अदा नहीं होगी क्योंकि ये एम्प्टी माउथ वाला हर्फ है। और इसमें है सिफत इजलाक। इजलाक का मतलब है ये हर्फ आसानी से अपने होठों से अदा होता है, इसमें हमें फोकस करने की या फोर्स करने की या हैवीनेस की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इसमें है सिफत गैर मुतजाद की सिफत सिफत कलकला। गैर मुतजाद की सिफत कलकला। कलकला में एक एक्स्ट्रा वॉइस यानी तसादुम प्लस तबाउद होगा। तसादुम प्लस तबाउद इज इक्वल्स टू कलकला, यानी तसादुम में दोनों मखरज एक दूसरे से टकराएगा और फिर तबाउद में अलहाइदा होगा। अलहाइदा होने की वजह से जो आवाज साउंड पैदा हो रही, इको साउंड, वो खलखला कहलाती है। तो ये था बा के अंदर के सिफात। तो आइए एक मरतबा देखते हैं बा के सिफात हम किस तरह से बा में किस किस को अप्लाई किस तरह से करना है। जैसे सबसे पहले हर्फ बा है। हर्फ बा में सिफत जहर की वजह से हम सांस के दबाव को रोक दिए। ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर सिफत इजलाक को ला लेते हैं हम, सिफत इजलाक को, यानी इजलाक इन्हें अपनी मखरज के में से आसानी से अदा होता है। सिफत इजलाक की वजह से अपनी मखरज से आसानी से अदा होता है। मखरज से आसानी से अदा होता है मतलब हर्फ एलिफ सॉरी बा, 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 बगैर किसी फोकस के, बगैर किसी हैवीनेस के, बगैर प्रेशर डाले के ब, ब अपने मखरज से आसानी से अदा हो गया। तो पहले तो हमने इसके अंदर सिफत इजलाफ को ऐड कर लिए। ठीक है। दूसरा फिर हम इसके अंदर लाएंगे सिफत इनफिताह। दूसरी सिफत हम इसमें आएंगे सिफत इनफिताह। इनफिताह यानी हम इसको एम्प्टी माउथ से निकालेंगे। ब, ब, बो, ब, पूरे फुल मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे बल्कि एम्प्टी माउथ से इसकी आवाज निकालेंगे, ब, ब। ठीक है। यह है सिफत इनफिताह। तीसरी सिफत इसके अंदर है सिफत इस्तीफाल। कौन सी सिफत है? सिफत इस्तीफाल मतलब इनफिताह की वजह से एम्प्टी साउंड, एम्प्टी माउथ से आवाज निकालेंगे, मतलब पूरी मुंह भर के आवाज नहीं निकालेंगे और हमारी जबान को ऊपर तारक से टच होने भी नहीं देंगे हम। ब,
ब ब सिर्फ होठों से अदा होगा, सिर्फ होठों से, जबान का कोई रोल नहीं होगा। ये दूसरी सिफत हमने इसमें अप्लाई कर दी। तीसरी सिफत हमें ये अप्लाई करना है सिफत इस्तिफाल। इस्तिफाल की वजह से हम इसको मोटा नहीं करेंगे। यहाँ पर कैसा था, इन्फिताह की वजह से फ्लैट रख रहे थे, हमारे लिप्स को फ्लैट रख रहे थे। अब यहाँ पर हम हमारे लिप्स को फ्लैट रखने के साथ साथ हमारी टंग भी फ्लैट रखेंगे। टंग का बैक साइड ऊपर उठने नहीं देंगे, बल्कि लाइट लेटर्स की तरह ब सौद दौद की तरह ब ऐसे नहीं पढ़ेंगे ब पूरे मुंह भर से, बल्कि ब ब फ्लैट माउथ से, फ्लैट रखेंगे हमारा माउथ एंड टंग दो भी फ्लैट होगा, इसको मोटा नहीं करेंगे। ठीक है, चौथी सिफत हम इसमें लाएंगे सिफत जहर, सिफत शिद्दा को अप्लाई करेंगे। सिफत शिद्दा को जब अप्लाई करते हैं, शिद्दा को अप्लाई करते वक्त में आवाज को मखरज में रोक देंगे। आवाज को मखरज में रोकने से क्या होता है, एब एब, आवाज मखरज में रुक गई, एब एब, आवाज बाहर नहीं निकली, एब एब ब, बाहर नहीं निकली, शिद्दा की वजह से आवाज एब मखरज में रुक गई। अब उसके बाद पांचवी सिफत आएगी, इसमें सिफत कलकला। सिफत कलकला, सिफत कलकला यानी सिफत शिद्दा में जब हम इसको आवाज को रोक रहे हैं, आवाज को होल्ड करने से इस आवाज में जो सख्ती पैदा हो रही थी, सख्ती पैदा हो रही थी, वो शिद्दा कहलाती है। सख्ती के साथ जब इसको अलहाइदा कर रहे थे हम लोग, मखरज को जब छोड़ रहे थे, तब एक एक्स्ट्रा वॉइस जो आ रही थी वो खलखला की आ रही थी, तो वो पांचवी सिफत सिफत खलखला इसके अंदर आ गई थी। पांचवी सिफत सिफत खलखला से एब 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 एब। अब जो छठी सिफत है वो तो सिफत जहर है, यानी एब। अब इस खलखला करने के वक्त में जैसे आवाज को यहाँ पर रोके रखे थे शिद्दा में, वैसे ही सांस को भी रोके रखेंगे, सांस को जारी होने नहीं देंगे, जैसे एब एब एब, इस तरह से नहीं, एब। अब इसकी जो लाउडनेस ऑफ साउंड है, वो लाउडनेस सिफत जहर की वजह से हो रही, सिफत जहर अप्लाई करने से। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया ना, एक हर्फ में 5 सिफात 6 सिफात कैसे पाई जाती है, हमको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह हर्फ ता की तरफ आइए। ता कौन सा हर्फ है, ता का मखरज क्या है। ता हमारी जबान के दोनों दांत, हमारी जबान का किनारा, हमारी जबान का किनारा, सामने का हमारी जबान का टिप ऑफ अवर टंग, ऊपर के दांत, ऊपर के दांतों की जड़ को, ऊपर की दांतों की किनारे को, जड़ को, अंदर जो जड़ है गम्स है वहां पर टच होती है, टच होकर हर्फ त अदा होता है। त, अब ता में कौन से सिफात पाए जा रहे हैं, ता में कौन से सिफात पाए, ता में सिफत हम्स पाया जा रहा। सिफत हम्स का मतलब ये है कि हम इस पे एयर फ्लो करना है, एयर फ्लो यानी हम सांस को जारी रखेंगे। दूसरा इस सिफत में सिफत शिद्दा है, शिद्दा मतलब हम यहाँ पर आवाज को जारी नहीं रखेंगे, वॉइस फ्लो नहीं करेंगे। यहाँ पर एयर फ्लो कर रहे थे और यहाँ वॉइस फ्लो नहीं करेंगे, आवाज जारी नहीं करेंगे, बल्कि इसके मखरज में आवाज को रोक के रखेंगे, जैसे एट एट, आवाज रोक के रखे एट, उसके साथ साथ हम्स आने की वजह से हवा जारी हो रही, एट एट, इस तरह से। तीसरी सिफत इसमें सिफत इस्तिफाल है। सिफत इस्तिफाल का तो अभी हमने देखा है, इस्तिफाल यानी इसको लाइट पढ़ना है, हैवी नहीं पढ़ना है, हमारा बैक साइड ऑफ टंग ऊपर पैलेट को टच नहीं करना है, इसको फ्लैट माउथ से, फ्लैट टंग, फ्लैट लिप से अदा करेंगे। उसके बाद है सिफत इनफिताह। इनफिताह में भी हमें यही बताया जा रहा है कि इसको लाइट करके पढ़ना है, अलग से अप्लाई नहीं करना है। सिफत इनफिताह खुद ब खुद आ जाता है, इसको लाइट करना है, हमारे होंठ भी लाइट होंगे, हमारे टंग भी लाइट होगी, लाइट टंग और लाइट लिप्स के साथ हम इन हरूफ को अदा करेंगे, हमारी टंग ऊपर तारा को जाकर टच ना हो, इसका ध्यान रखना है सिफत इनफिताह में। ठीक है, उसके बाद है सिफत इस्मात। इस्मात का माना है इस हर्फ में हल्का सा हमको प्रेशर डालना पड़ता है, इसको हमें अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये खुद ब खुद इसके अंदर आ जाती है, जैसे एट एट, जब इसके मखरज पर हमारी टंग हमारे ऊपर के दांतों को जब टच करती है तो जो प्रेशर पड़ रहा है वो सिफत इस्मात है, एट एट। अब गैर मुतजात से इस पे कोई सिफत नहीं है। तो आइए अब ता को हम अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ता में सिफत इस्मात को अप्लाई करेंगे, ता में सिफत इस्मात को अप्लाई करेंगे, जैसे एट एट। ठीक है, एट बोलते वक्त में ता के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो सिफत अस्मात की वजह, इस्मात की वजह से हो गया। तो हमने इस्मात को अप्लाई कर लिया एक सिफत। दूसरी सिफत हम अप्लाई करेंगे इसमें सिफत इनफिताह। सिफत इनफिताह क्या है, मतलब इसको फ्लैट माउथ से अदा करेंगे, हमारा टंग ऊपर को टच नहीं होगा। सिफत इस्तिफाल, इस्तिफाल क्या है, इसको लाइट पढ़ेंगे, हैवी होने से बचाएंगे। यहाँ पर आवाज फुल माउथ से नहीं निकालेंगे, एम्प्टी माउथ से निकालेंगे। ठीक है, एम्प्टी माउथ से, त एट एट, इस तरह से अप अप
आप मोटा नहीं करेंगे। ठीक है, इस्तिफाल मतलब लाइट पड़ेंगे, हमारे जबान का बैक टंग ऊपर को टच ना हो। चौथी सिफत हम इसमें लाएंगे सिफत शिद्दा। चौथी सिफत हम इसमें लाएंगे सिफत शिद्दा। शिद्दा की वजह से हम इसकी आवाज को रोके रखेंगे। आवाज को रोके रखेंगे। आवाज को कैसे रोक रहे? एट, 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 लंबा होने नहीं देंगे, बल्कि इसकी आवाज को हम रोके रखेंगे। एट, एट, एट। अब यहाँ आवाज रोकने के साथ आवाज को हम बुलंद नहीं कर रहे, बल्कि हवा को निकाल रहे बाहर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पांचवी सिफत है सिफत हम्स। सिफत हम्स की वजह से हम इसके अंदर से एयर फ्लो कर रहे हैं। एट, जब आवाज को होल्ड कर रहे हैं तो फिर आवाज जारी हो रही। एट, 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 इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ताका भी देख लिया किस तरह से हमको अप्लाई करना है। पहले सिफत इस्मात की वजह से इसमें इस पर फोर्स हो रहा है, फिर इनफिता और इस्फिताल से इस्तिफाल से हम इसको बारीक कर लेंगे, शिद्दा से आवाज को रोकेंगे, हम से हवा को जारी रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आइए सा की तरफ। सा कहाँ से अदा होता है? सा का मखरज क्या है? सा हमारी जबान की नोक, हमारी जबान की नोक ऊपर दांतों के किनारे को टच होकर हल्की सी टंग बाहर आती है, फिर हर्फ सा अदा होता है। सा में सिफत हम से, सिफत हम जिसमें एयर फ्लो होगा, हवा जारी होगी। दूसरी सिफत है इसमें सिफत रखावा, यानी आवाज भी जारी होगी, आवाज भी जारी होगी। तीसरी सिफत है इसमें सिफत इस्तिफाल, यानी इसको हम लाइट पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। सिफत इनफिताह, यानी एम्प्टी माउथ से निकालेंगे, फुल माउथ से नहीं, मतलब ये भी लाइट पढ़ा जाएगा। सिफत इस्मात का मतलब है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, आसानी से अदा नहीं होगा। जिसे बोलते वक्त में प्रेशर डालना पड़ना, हमारे दांतों पर, हमारे टंग के जरिए से दांतों पर प्रेशर डालना पड़ना। तो यह सिफत इस्मात। तो अब आइए इनमें कौन सी सिफत सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं सा में। सा, सा और सिफत गैर मुतज़ाद से इसके अंदर कोई सिफत नहीं पाई जा रही। तो जैसे एफ है, एफ, ठीक है, एफ, तो इसमें भी सबसे पहले सिफत इस्मात लाएंगे। सिफत इस्मात की वजह से इसके ऊपर प्रेशर पड़ना मखरज पे। दूसरी सिफत सिफत इनफिताह, यानी इसको लाइट करेंगे, एम्प्टी माउथ से निकालेंगे, ऐसे मोटा नहीं करेंगे, बल्कि फ्लैट माउथ से। तीसरी सिफत इस्तिफाल, इसको बारीक पढ़ेंगे, चौथी इसमें सिफत रखावा आएगी। चौथी सिफत सिफत रखावा आएगी। सिफत रखावा का मतलब क्या है? रखावा का मतलब है आवाज को जारी करना। तो इसमें आवाज एस, 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 ये जो आवाज आ रही, ये रखावा की वजह से जारी हो रही। तो चौथी सिफत हमने इसमें सिफत रखावा को अप्लाई किया। सिफत रखावा की वजह से इसमें आवाज जारी, एफ। अब पांचवी सिफत हम डालेंगे हम्स। हम्स की वजह से जब आवाज जारी हो रही थी, तो आवाज के साथ साथ हवा भी हम जारी कर देंगे, एस, 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 इस तरह से। तो समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से हम सिफात को एक एक हर्फ में अप्लाई करते हैं। अब पांचवा, नेक्स्ट आइए हर्फ जीम। जीम की तरफ। जीम का मखरज ये है, हमारा जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु के दरमियानी हिस्से को जाकर टच होता है। जब हमारे जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु के दरमियानी हिस्से से टच होता है, तो हर्फ जीम अदा होता है। जबान का दरमियानी, तालु के दरमियानी, मिडिल पार्ट ऑफ अवर टंग, मिडिल पार्ट ऑफ अवर पैलेट, बोथ टचेस, ओके। तो हर्फ जीम अदा होता है। जीम में सिफत जहर है, जिससे आवाज बुलंद, नो एयर फ्लो, एयर फ्लो नहीं होगा। साथ ही साथ सिफत शिद्दा है, तो शिद्दा का मतलब ये है इसमें वॉइस फ्लो भी नहीं होगा। हर्फ बा और हर्फ जीम दोनों का सेम सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर एक गैर मुतज़ाद की सिफत सिफत खलखला है, तो इसलिए इन दोनों में सेम सिफात पाई जाती हैं। तो बा भी लाइक लेटर है, बा भी जहर है, जीम भी जहर है, और बा में भी शिद्दा है, जीम में भी शिद्दा है, बा में भी इस्तिफाल है, जीम में भी इस्तिफाल है। इस्तिफाल का मतलब है दोनों को लाइट पढ़ेंगे। इनफिताह दोनों में भी है। इनफिताह का मतलब है फ्लैट माउथ से अदा करेंगे इनको, हमारा टंग ऊपर नहीं उठेगा और मोटा नहीं पड़ जाएगा। इस्मात दोनों में, अलबत्ता इसमें फर्क है। ये इसमें फर्क इसलिए है क्योंकि अपने मखरज की वजह से फर्क है, ये सिफात की वजह से फर्क नहीं हो रहा। इसका मखरज से नहीं आसानी से नहीं कर रहा, इसके मखरज से नहीं आसानी से नहीं निकल रहा। बाकी दोनों में भी खलखला है, एक एक्स्ट्रा साउंड। तो अब आइए जी में कौन सी सिफत कहाँ किस कब अप्लाई करेंगे। तो आइए जी में जिस तरह से बा को अप्लाई कर रहे थे, ठीक इसी तरह जी में भी सबसे पहले जैसे एज,
एज। तो जीम में भी सबसे पहले हम सिफते इस्मात को अप्लाई करेंगे। सिफते इस्मात यानी अप्लाई नहीं करना है, सिफते इस्मात खुद ब खुद उसके अंदर आ जाएगा। सबसे पहले सिफते इस्मात जैसे एज, एज, जीम पढ़ते वक्त में प्रेशर लग रहा है इसके मखरज में। उसके बाद सिफत इनफिताह को लाएंगे, यानी इसको फ्लैट माउथ से जीम, एज, एज, सिफत इनफिताह लाएंगे। इस्तिफाल, इसको बारीक पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, थिन नहीं, मोटा नहीं पढ़ेंगे, थिक नहीं करेंगे। जैसे जीम, जीम, मोटी आवाज नहीं निकालेंगे, जीम, जीम, इस तरह जीम, जीम नहीं, जीम, जीम, जी में जो टंग हमारी फ्लैट जा रही है वो इनफिताह की वजह से जा रही है। इनफिताह अलग से अप्लाई नहीं करना है, वो खुद ब खुद आ जाएगी, सही अदा करेंगे तो जी, जिम, जिम पढ़ेंगे तो सिफत इनफिताह की बजाय सिफत दूसरी सिफत में इतबाक में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसमें लाएंगे सिफत शिद्दा। उसके बाद हम इसमें कौन सी सिफत अप्लाई करेंगे, सिफत शिद्दा। सिफत शिद्दा कौन सी सिफत है, सिफत शिद्दा वो सिफत है जिसमें आवाज को रोक दिया जाता है, आवाज को रोक दिया जाता है। तो शिद्दा में हम आवाज को कैसे रोक रहे हैं, जैसे एज, लंबा नहीं कर रहे ज, बल्कि एड, एज, एज, इसमें आवाज को रोक रहे हैं। जैसे हम इसमें एज आवाज को रोक रहे हैं, जी आवाज को कब रोक रहे हैं, जब हमारे जबान का दरमियानी तालु के दरमियान से मिलता है तो दोनों को होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करने के बाद जैसे इनको अलहाइदा करते हैं, अलहाइदा करते ही इनके अंदर पांचवी सिफत सिफत कलकला आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, मिलने से मिलकर आवाज जब होल्ड होती है तो सिफत शिद्दा, जब दोनों अलहाइदा होते हैं तो जो आवाज निकलती है वो सिफत कलकला की आवाज होती है। ये कलकला को हमको अप्लाई करना पड़ता है वरना खुद ब खुद पैदा नहीं होती है, या गलती से हो जाती है, लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ता है। गलती से हो जाती है मतलब कभी हमको मालूम ही नहीं है लेकिन हम पढ़ते चले जा रहे हैं तो वो हमारी गलती कहलाती है। मालूम रख कर पढ़ना वो इल्म है, नहीं मालूम है तो फिर वो गलती ही है, आप कुछ भी पढ़ ले रहे अपने आप से। तो एज, एज, ठीक है। अब जब एज पढ़ते वक्त में जो बुलंदी हो रही है आवाज की, वो आवाज सिफत जहर की वजह से हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीम का भी मखरज सीख लिया है। अब देखेंगे हा, हा की सिफत। हा में कौन सी सिफत मखरज क्या है, हा हमारे हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। इसी